लवली स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए एक अनदर टॉपिक पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के ऊपर लेके आए हैं, राजा की शिक्षा। अब आते हैं राज्य की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। पहले सभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने राज्य की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। कौटिल्य के राजतंत्र के सिद्धांत की झलक हमें राजा की शिक्षा से संबंधित उनकी व्यापकता से प्राप्त होती है। उनके अनुसार राजा को अपने राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, उसे शास्त्रों में वर्णित बातों का पालन करना चाहिए तथा उसे उच्च कुल में उत्पन्न तथा रोगमुक्त होना चाहिए। राजा के यहाँ पे 3 गुण बताए गए। अभिगामिक गुण, उच्च कुल में जन्म, दया भावना तथा न्यायप्रियता। दूसरा है प्रज्ञा गुण, जो बौद्धिक गुण, जिससे मतलब सोच समझने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है उत्साह गुण, वीरता, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता तथा मानसिक रूप से शक्तिशाली। उपयुक्त तीनों गुणों के सामूहिक रूप से स्वामी स्पंद राज्य की संपत्ति के नाम से जाना जाता है। इन सभी गुणों को लेकर कोई राजा जन्म नहीं लेता है। अतः कौटिल्य ने महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के सम्मान राज्य की शिक्षा के संबंध में एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। कौटिल्य के अनुसार प्रथम चरण में राज्य को आनुवंशिकी अथवा दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी, जिसे 3 धाराओं, संख्याओं, युग तथा लोकायत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका अध्ययन करना चाहिए। दूसरे चरण में कौटिल्य राजा को त्रयी अर्थात 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के अध्ययन की सलाह देते हैं। तीसरे चरण में कौटिल्य वृत्त अर्थात अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स तथा दंड नीति अर्थात राजनीति विज्ञान, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स के अध्ययन की अनुशंसा करते हैं। तो अब आते हैं राज्यों की दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार अगर राजा ऊर्जावान है तब उसकी प्रजा भी समान रूप से ऊर्जावान होगी। अगर वह असावधान और उतावले स्वभाव का है तब उसकी प्रजा क्या होगी? प्रजा भी सिर्फ असावधान होगी बल्कि उसके कार्यों तथा प्रयोजनों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालेगी। इसके अतिरिक्त एक असावधान राजा शत्रु द्वारा आसानी से मतलब हारा जा सकता है। इसी कारण से कौटिल्य राजा को सचेत अवस्था में रहने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार राजा को दिन तथा रात्रि दोनों को 8-8 नालिकाओं घड़ी भाग, जिसकी अवधि 1.5 घंटे की होती है, में विभाजित करना चाहिए। आते हैं राजा के कर्तव्यों के बारे में। कौटिल्य राजसी पितृवाद रॉयल पैटर्नलिज्म के सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने राजा को राज्य में बसे नए लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का आदेश दिया है जैसे पिता अपनी संतान के साथ करता है। प्राकृतिक विपदाओं जैसे दुर्भिक्ष, बाढ़ के समय भी राजा को अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करनी चाहिए? पिता की तरह। जैसे पिता अपने बच्चों की रक्षा तथा पालन पोषण किसी के प्रति अपने उत्तरदायी होने के कारण नहीं, बल्कि हृदय में बसे मतलब अपनी ड्यूटी से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण नहीं करते हैं पिता बच्चों की रक्षा, बल्कि हृदय में बसा हुआ जो प्रेम होता है बच्चों के प्रति, उसके कारण बच्चों की रक्षा करते हैं। कौन? पिता। उदार निरंकुश पितृवाद के इसी सिद्धांत के आधार बनाकर ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया है। राजा के कर्तव्यों को यहाँ पर 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है कार्यकारी कर्तव्य। राजा के कार्यकारी कर्तव्यों का हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहला है राज्य की रक्षा 8 प्रकार की विपदाओं अग्नि, बाढ़, महामारी, रोग, दुर्भिक्ष, चूहा, शेर, सांप तथा दानवों से रक्षा करना। राज्य में शांति भंग करने वाले तत्वों से समाज को मुक्ति दिलाना। ये कार्य मुख्य दंडाधिकारी के अधीन होता है, जिसका कर्तव्य राज्य को 13 प्रकार के अपराधियों से मुक्ति दिलाना है। दूसरा है विधेयी तथा न्यायिक कर्तव्य। कौटिल्य के अनुसार राजा न्यायपालिका का प्रमुख है, उसे अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। न्यायाधीश उन्हीं अध्यादेशों के माध्यम से राजा अपने ऊपर किसी भी प्रकार की न्याय कार्रवाई से पूर्ण रूप से मुक्त था। वह किसी भी प्रकार के कर से भी मुक्त था। सभी प्रकार के प्राप्त खजाने तथा खोई हुई वस्तुएं प्राप्त होने पर उसी के नियंत्रण में जाती थी। उसे किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता था। देशद्रोह एक गंभीर अपराध था तथा देशद्रोहियों को अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था। राजा के प्रति अपमान युक्त वचन बोलने वाले की जीवा काट ली जाती थी तथा ब्राह्मण भी इस कानून की परिधि से मुक्त नहीं थे। राजा को न्याय बिना किसी भेदभाव के करना था। कौटिल्य राजा को मुख्य विधि निर्माता अथवा कानून के स्रोत नहीं मानते थे।
राजा का मुख्य न्यायिक कर्तव्य कानून के अनुसार शासन करना था। उन्होंने विधि प्रशासन का राजा के अंतर्गत केंद्रीकरण किया था। तीसरा है राजस्व संधि कर्तव्य। कौटिल्य के राजा को वित्तीय शक्तियाँ असीम थी। वह राज्य के आय व्यय की पूरी जांच करता था तथा वित्तीय महानियंत्रक को नियुक्त करता था, जो इस कार्य में उसकी सहायता करता था। राजा सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष था। राजा उच्च पुरोहितों को नियुक्त करता था। वह विद्वानों को अपने राज्य में उच्च स्थान तथा जीवन यापन हेतु ब्रह्मोदय भूमि देता था। वह चिकित्सालयों का निर्माण कराता था तथा प्रजा की भलाई हेतु अन्य कल्याणकारी उपाय को करता था। वह जीविकोपार्जन के साधनों को नियंत्रित करता था। विधवाओं, अनाथों तथा रोगियों को राज्य द्वारा भरण पोषण कराता था। कृषि तथा उद्योगों को बढ़ावा देता था। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स रिलेटेड टू this question.